कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। और अभी यहाँ पे एकता और विजया आई है घर पे। और विजया और एकता बहुत थके हुए थे क्योंकि ये लोग बहुत 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 कष्ट से ये लोग ट्रैवल करके आई है क्योंकि ये लोग का टिकट कंफर्म नहीं था बहुत अच्छे से। तो अभी ये लोग जस्ट आई है और आने के बाद ये लोग फ्रेश होने चली गई है बाथरूम के अंदर। तो अभी निकलती है, फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ विजया से। हाँ, और दोनों आ रही थी बट टिकट किसी एक का ही कंफर्म था, इसलिए ये लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था आने के टाइम पे। तो विजया भी फ्रेश होके आ गई और यहाँ पे बैठी हुई है। तो बताओ विजया, कैसा लगा आने के बाद? मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था बट मज़ा आया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं एडवेंचर कैसा रहता है। एडवेंचर है इसका इसीलिए क्योंकि ये सब ऑन कैमरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो देखेगा जो सुनेगा बहुत हंसेगा हम लोग पे। और फिर पता चले कि अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम में कभी ट्रैवल भी करें तो अगर कोई पहचान लिया तो हम लोग का जो सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना सीक्रेट जो है रिवील नहीं करते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। और ये मेरी दीदी के साथ पहली मीटिंग है शादी के बाद, तो मैं बहुत खुश हूँ दीदी को देख के। और हम बहुत दिन बाद इतना भरा भरा हाथ में चूड़ी पहने। ये है एकता। कैसे कर नहीं लो कुछ, तभी से इधर उधर कर रही हूं। हाँ, और हम लोग अभी जा रहे हैं। इधर देखो छोटन, ये एकता और ये है विजया। विजय से तो बात हो गई है। एकता अपना पैसा जो है जमा करने में लगी हुई है और ये 1-1 रुपया जमा करती है कंजूस की तरह। और इसका अभी बेचारी का 20,000 का पोटली था जो गुम हो गया है, और वो मेरी शादी के टाइम में गुम हुआ था। एकता अभी शौक में है क्योंकि वो 100 रुपया जो है जमा करके रखी थी। 100 रुपया जमा करके रखी थी और बेचारी का 20,000 रुपया गुम हो गया पोटली में। मैं भी शादी में गाँव में ले गई होगी तो उसको याद नहीं रहा होगा कहाँ पे गुम हुआ है, ये हमें भी नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है कि एकता शादी में पोटली लाई थी। और इसको खुद भी याद नहीं है और याद भी नहीं रहता है कि कहाँ पे क्या सामान रखना है। तो अगर आप भी अपने मेमोरी से वीक हैं तो ये सबक ले लीजिए कि अपना सामान अच्छे से रखना है, पैसा वैसा इसकी तरफ बेवकूफ़ नहीं होना है। फिलहाल मम्मी अभी शौक में चली गई है, मम्मी को पता ही नहीं था कि उसमें 20,000 था। तो कल है वट सावित्री पूजा, और वट सावित्री पूजा बिहार में जितनी भी सुहागन लड़की होती हैं सब करती हैं। और सावित्री पूजा तो आपको पता ही होगा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। अगर नहीं भी आपको पता होगा तो मैं आपको कल बताऊंगी, कल वाले ब्लॉग में। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। मैं, विजया और एकता हम तीनों जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। आज के ब्लॉग में हम बहुत सारा सीक्रेट रिवील करने वाले हैं, तो अगर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं तो ब्लॉग देखते रहिए। हो सकता है कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो, या हो सकता है इसको हम पार्ट टू पार्ट में डिवाइड करें। हो सकता है कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग होने के कारण इसको हम जो भी है 2-3 ब्लॉग में आपको वीडियो पहुँचाएँ, आपका ये ब्लॉग बने। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास टाइम है, हमारा जो है ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। और ये भी देखिए कि मैं ऐसा कौन सा सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। और एकता अभी परफ्यूम मार रही है। इसको 1000 रुपये का परफ्यूम ऑनलाइन 200 में मिला, इसीलिए ये 2 परफ्यूम ले लिया। मैं तो तैयार हो गई हूँ, बाकी एकता तैयार हुई है कि नहीं हुई है, चलिए हम पूछते हैं। विजय तैयार हो गई? आपको बाल नहीं करना है नहीं, हम ऐसे ही रखते हैं हमेशा। विजय मेरे से गुस्सा रही क्योंकि विजय बोली कि दीदी हम आपका बाल बनाएंगे, और हम ऐसे ही अटक दिए। मैं तो तैयार हो गई हूँ और तैयार होने के बाद सबसे पहले घर से निकल भी गई हूँ। बट एकता और विजय बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं लोग तैयार होने में। मुझे समझ में नहीं आता कितना ये लोगों को टाइम किस चीज़ में लगता है। ये निकली एकता। विजय मम्मी की तरह सीखी है झोला टांगने के लिए। ये निकली विजय। तो एकता अपना फ़ोन भूल गई थी, अभी वो गई है फ़ोन लेने के लिए। यार बहुत गर्मी है, इतना धूप में निकलना खुद में ही एक चैलेंज होगा।
फिलहाल अभी हम लोग आए हुए हैं वी मार्ट में, क्योंकि विजय के पास जो साड़ी है उसका ब्लाउज स्टिचिंग नहीं किया हुआ है। तो विजय पहले यहाँ से ब्लाउज देख लेती है, उसके बाद हम लोग कहीं और जाएंगे। तो वहाँ पे तो एक तो विजय दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आया। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग रास्ते में ये भैया को हमने देख लिया है क्योंकि मेहंदी लगा रहे थे, तो हम यहाँ पे उतर गए हैं और यहाँ से पहले मेहंदी लगवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भैया बोल रहे हैं बस 5 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट के बाद जो है आपके हाथ में मेहंदी लग जाएगी। तो हमने बोला ठीक है, तो चलिए पहले इनसे मेहंदी लगवाते हैं। तो यहाँ पे जो लेडीज़ बैठी हुई थी, इनके दोनों हाथों में मेहंदी लग गई थी। फिर इनको हस्बैंड को फ़ोन करना था आने के लिए, तो एकता उनका हेल्प कर रही थी फ़ोन पकड़ के। और जब इनका मेहंदी लग गया, मेहंदी लगने के बाद मैं भैया से डिस्कस कर रही थी मेरे हाथ में कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा, कौन सा डिज़ाइन आप मुझे लगाओगे, आपका मेहंदी का कलर रचेगा या नहीं रचेगा। क्योंकि वहाँ पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि पिछली बार जब उन्होंने इनसे मेहंदी लगवाया था तो उनका कलर जो है रचा नहीं था, उनका एनिवर्सरी था मे बी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस थी इनके पास और डिस्कस भी कर रही थी भैया आप अच्छे से लगा दोगे ना, या फिर आपका कलर आएगा या नहीं आएगा। इन सब चीज़ों से जब हम इनसे सेटिस्फाई हो गए डिस्कशन में कि चलो आप मेहंदी मुझे अच्छा लगाओगे, तो फिर मुझे वो डिज़ाइन बताने लगी कि मैडम आप ये डिज़ाइन ले लो, आप ये डिज़ाइन लगवाओ, आपका हाथ में सुंदर लगेगा। तो फिर फाइनली हमने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया और जो डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा तो फिर भैया ने जो है वो मेहंदी का डिज़ाइन मेरे हाथों पे उतारना स्टार्ट किया। और अभी मेरी इतनी ही मेहंदी लगी है। तो एकता और विजय ये लोग दोनों गए हैं अभी मार्केट, क्योंकि कुछ लेना था मार्केट से और यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि मैं तो मेहंदी लगवा रही हूँ। तो मैंने बोला कि जाओ अपना देख लो जो सामान लेना है, ताकि तुम्हारा भी टाइम बर्बाद नहीं हो और हम लोग टाइम से घर पहुँच जाए। और भैया किसी को कुप्पी दे रहा है, तो वो मेरा मेहंदी छोड़ के गए हैं किसी को कुप्पी देने के लिए। मुझे तो पहली बार पता चला है कि जो मेहंदी लगाते हैं वो कुप्पी भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब सेल करते हैं। अभी मैंने जहाँ पे मेहंदी लगवाया उनसे मेरी बहस हो गई थी पूरा सा बात पे, क्योंकि बात हुई थी आगे और पीछे दोनों का एक डिज़ाइन, दोनों हाथ का एक डिज़ाइन। तो उन्होंने बोला कि आपका जो है नस दिख रहा है, मीन्स उनको डिज़ाइन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये अरेबिक मैं पीछे लगा देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, बट वहाँ पे अरेबिक का चार्ज कुछ कम था, हाँ मतलब बेसिक चार्ज था और इसका चार्ज ज़्यादा था, ठीक है। तो बट पैसा वो इसी का ले रहे थे। तो फिर उनको मैंने समझाया कि देखिए आपने लगाया जो काम किया उसी का मैं पैसा आपको पेमेंट करूँगी ना, कि जो आपने काम नहीं किया उसका पेमेंट करूँगी। तो फिर बातें जो है वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई। फिलहाल मैं आई हूँ यहाँ पे चूड़ी वाले दुकान पे, एकता विजया चूड़ी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ। देखिए कैसा पसंद आता है। और फिर यहाँ पे हमने चूड़ी अपने अपने मनपसंद से लिया। चूड़ी पसंद करने के बाद हम वहाँ से निकल गए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, छोटा सा दुकान है यहाँ पे, थोड़ी सा भी सी मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग वट सावित्री पूजा में जो डलिया लेते हैं वो हम ले रहे हैं, जैसे कि ये डाला हो गया, और दान करने के लिए जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो यहाँ से हम लोग परचेस कर रहे हैं। मुझे कलर भी नहीं डाला है, मुझे बहुत कंफ्यूज है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो एक तरह से डिस्कस कर रही है क्या लें और क्या नहीं लें। और यहाँ से एकदम पान का पत्ता और फूल ले रही है। और अब यहाँ से हम लोग जो है फल लेने वाले हैं। देखिए लीची, मत पूछो, धूप इतना ज़्यादा है कि